हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल क्वेश्चन ना समझे। यह क्वेश्चन जो है, जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम है और स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम है, जेपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, इन सब का और प्लस यूपीएससी, इन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही रिपीट होते रहते हैं। और यह जो क्वेश्चन है, बहुत जो अच्छे अच्छे राइटर हैं उनके बुक से लिया गया है, वो मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। तो चलिए इसको हम लोग यूटिलाइज़ करें और एक एक क्वेश्चन को रेडी करेंगे। आप इसको रेडी जो है दो तीन तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो वॉइस अगर सही नहीं लग रही है तो वॉइस को अगर आप म्यूट करके आप इसको स्पीड बढ़ा के आप इसको देख सकते हैं और इसको बस प्रिपेयर कर लें किसी तरह से। आइदर इसको सुन के प्रिपेयर कर ले या तो फिर आप इसको लिख के प्रिपेयर कर ले, लेकिन इसको तैयार कर लें। यह जो है आपको क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें आपको यह निश्चित रूप से बहुत ही हेल्प करने वाला है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और आप वीडियो को लाइक भी करें। अगर थोड़ा सा भी 1% भी अगर आपको अच्छा लगता है तो किसी को ज़रूर आप उसको प्रोत्साहित करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं 676 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज किस किस तरह का क्वेश्चन आया है। ये हमारा 28वां सेट आ जाएगा। ये यहाँ क्वेश्चन है कि किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है। क्वेश्चन को मैं समझाते जाऊंगा, आप समझना स्टार्ट करना है कि क्या क्या पूछा जाता है, उसका हिंट और क्लू क्या क्या रहे हैं। तो कविराज किसको कहा गया है? तो कविराज जो था, आप पहले भी जानते हो, राजा भोज का बहुत सारा कहानी सुने होंगे, नाम भी सुने होंगे। तो यह जो राजा भोज था, इसको ही एक अभिलेख में कविराज कहा गया है। अब इसको कविराज क्यों कहा गया? क्योंकि इसने जो है ना बहुत विविध विषयों पर, यानी चिकित्सा, खगोल, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से भी अधिक ग्रंथ इन्होंने लिखा है और कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है, इसलिए इसको कविराज कहा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसने महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण कराया था? तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पगोड़ा रथ है, ये बहुत तरह तरह के रथ हैं। जैसे सबसे बड़ा युधिष्ठिर का रथ है, सबसे छोटा उसी तरह से अर्जुन का रथ और द्रौपदी का रथ माना जाता है सबसे छोटा। तो यहाँ पर जो पगोड़ा रथ का निर्माण जो कराया था, ये पल्लवों ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? यह कांस्य प्रतिमा बहुत ही फेमस है दोस्तों। यह जो है नटराज की कांस्य प्रतिमा है और ये बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो द्रविड़ जो है, देखिए मंदिर शैली दो तीन तरह की होती है। द्रविड़ शैली हो गई है, द्रविड़ शैली, फिर बेसर शैली और एक नागर शैली है। ठीक है, 3 तरह का मंदिर स्थापत्य की शैली है। तो इसमें जो द्रविड़ वाले में क्या होता था, इसमें विमान जो था ये सबसे इम्पोर्टेंट होता था। विमान मतलब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अट्टालिका ये बनाए जाते थे विमान। ठीक है, और इसमें बहुत सारी खूबियाँ थी। इसमें प्रदक्षिणा पथ भी बनाया जाता था चारों तरफ घूमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचायतन प्रकृति के मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है। तो पंचायतन प्रकृति जो है यह दशावतार मंदिर में देवगढ़ में मिलता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है बहुत ही फेमस है और ये जो पंचायतन प्रकृति के मंदिर का प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना जो मंदिर का उदाहरण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत में दोषी हट था। दोषी हट जो था वो कपास बाजार था, यानी जो कपास की खेती होती थी तो उसको खरीद बिक्री करने के लिए जो बाजार लगाया जाता था। हम लोग क्या होते थे उस समय, ग्रामीण परिवेश का ज़्यादा चलन था, इसमें आधुनिक बड़े बड़े शहर नहीं थे। तो वहाँ पर एक छोटा छोटा हाट लगता है। आप अभी भी देखते हैं कहीं कहीं ग्रामीण इलाके में लगता है। जैसे कभी सब्जी का हाट बाज़ार लग गया है तो कभी कपड़े का लगा हुआ रहता है। आजकल दिल्ली में फेमस हो गया, इसको संडे मार्केट बोलते थे। इसी कहीं बुद्धा मार्केट है। तो इसी तरह से वहाँ पर जो दोषी हट था, हट का ही जो शब्द निकला गया हाट का। यह कपास बाजार जो लगाता था तो दोषी हट होता उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
किताबुर रहला का लेखक कौन है? किताबुर रहला का लेखक जो है यहाँ पर इब्न बतूता है। अब इब्न बतूता के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। यह जो है मोरक्को का रहने वाला था। ये एक एक चीज़ जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। इसका कहीं कहीं स्टेटमेंट भी है। यह मोरक्को का रहने वाला था। किसके दरबार में आया था? तुगलक के दरबार में आया था। इसने क्या लिखा? रहला लिखा। इसको कभी कभी सिर्फ रहला भी कहा जाता है। यहाँ किताबुर रहला है लेकिन रहला भी कहा जाता है। इसमें क्या था? तो भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उस समय जो इतिहास जो बुक लिखते थे ना, वो अलग अलग नहीं लिखते थे। जैसे कि सिर्फ हिस्ट्री लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें उसी बुक में हर तरह के चीज़ें भी, वैरायटी जो है उसमें समाहित होता था। उसमें राजनीति के बारे में भी होता था, कि राजा के बारे में होता था, वहाँ समाज कैसा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे है, व्यापार कैसे होता है, उसमें सब एक ही बुक में समाहित रहता था। फिर साथ में उसने गयासुद्दीन तुगलक की जो है गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था और उसका मृत्यु कैसे हुआ उसके बारे में भी इसने लिखा है। और उसके साथ साथ में तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया था, उस बहुत क्रूर था। इसने भी बताया है कि वो बहुत ही क्रूर था। ठीक है। इब्न बतूता जो था ये धर्म और कानून का विद्वान था बेसिकली जो है। ठीक है। इसने लिखा था 1335 ईस्वी में जो है संस्करण लिखा था। इसमें क्या है, उन्होंने कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसने जो था कि मुसलमानों के त्यौहार चहल्लुम का जिक्र किया है उसने उस बुक में। चहल्लुम कैसे मनाया जाता था, कौन कौन मनाते थे, क्या क्या होता था, उसमें उसने जिक्र किया है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सी किताब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखी गई थी? देखिए, इसका मैं शॉर्टकट ऐसा बताऊंगा कि आपको बुक का नाम हमेशा जो है याद रखेगा। जैसे यहाँ पर FT है, तो फिरोज से फुतुहात, तुगलक से तुगलक का T है, FT, यानी कि यहाँ पर जो आंसर है फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतु FT। ठीक है। ये देखो फतवा भी है, तारीख भी है, तुगलक नामा नहीं, लेकिन FT जहाँ आए, फुतुहात आए, मतलब वो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। एक छोटा किताब था। इसमें क्या था? फुतुहात मतलब फतह, फतह शब्द से लिखा है। फतह मतलब क्या होता है? विजय, यानी कि विजय का जो कहानी है वह इसमें सुल्तान फिरोज शाह ने अपने विजय के बारे में बताया गया। फिर इस्लाम धर्म के बारे में बताया कि इस्लाम धर्म से वह कट्टर इस्लामी था, ये मान लीजिए आप कि ठीक है। उसने पूरी तरह से इस्लामिक होने का मतलब कि सबूत भी दिया, और उसके जो कार्यकलाप थे उसी तरह के। उसने सिर्फ जो है जो भी टैक्स लगाया, कर लगाया, जो भी इस्लाम में थे, इस्लाम में अप्रूव थे, यानी कि जो उनका बुक है उसमें जो दिया था उस वही लिया। जजिया लिया उन्होंने, ज़कात लिया उन्होंने। ठीक है। और उसके साथ साथ ही जब कट्टर मुस्लिम है तो क्या करेंगे? दूसरे धर्मों से घृणा रखेंगे, तो उसने हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा। ठीक है। कई हिंदुओं को जो है मुसलमान में कन्वर्ट कराया। इस तरह से जो एक धर्मांध भी था। धर्मांध का मतलब क्या होता है समझते हैं? धर्मांध मतलब होता है कि धर्म का अंधा होना, मतलब कि सिर्फ लगेगा कि बस मेरा ही धर्म जो है सब धर्मों से बेस्ट है। ये धर्मांध किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं। कोई ईसाई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। वो अगर अपने आप को सुप्रीम मानता है तो उसको धर्मांध बोलते हैं। और वह जो है अपने आप को सबसे सुप्रीम मानता था कि हम ही है, हमारे धर्म ही सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? अब देखिए यहाँ पर ये तहकीक हिंद जो है यह अमीर खुसरो की नहीं है। बाकी किरानो, सादान, मिताउल फुतुह और नूप सिपाही ये सब जो है अमीर खुसरो की है। अब तहकीक हिंद की रचना किसने किया भाई? अल-बरूनी ने किया। अल-बरूनी, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो अल-बरूनी ने किया। अल-बरूनी की कहाँ का रहने वाला था? तो 973 में इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो खीवा में हुआ था। ठीक है। खीवा में हुआ था, गजनी में होता था उसमें। ठीक है। वह किसके साथ में था? महमूद गजनवी के साथ में जो है भारत में आक्रमण जब किया था गजनवी ने, तो वहाँ पर आया था। वह एक ऐसा विद्वान था कि भारत आके यहाँ का संस्कृत भाषा सीखा, यहाँ का दर्शन सीखा, यहाँ का ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन किया। ठीक है। और उन्होंने जो विवरण दिया है, जो लिखा है, उसको बहुत ही प्रामाणिक माना गया है। उस समय वही बात है जो मैंने पहले बताया, उस समय जो बुक लिखा जाता था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सब चीज़ उसमें लिखे रहते थे। ठीक है। इसी तरह से उसमें 80 चैप्टर है।
सी चैप्टर में भारत का जलवायु के बारे में, प्रकृति के बारे में, भाषा के बारे में, रीति रिवाज, बाकी सबका वर्णन किया। वेशभूषा कैसे हैं, क्या पहनते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस धर्म को मानते हैं, सब उन्होंने लिखा। कौन धर्म का ज़्यादा लोकप्रिय था, तो उसमें उसने लिखा कि जो है भारत में वैष्णव धर्म का बहुत ही लोकप्रिय था, लेकिन साउथ इंडिया के बारे में नहीं लिखा। शायद वो वहाँ उस तरफ अच्छा से नहीं भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू शाही राजा महमूद गजनवी के गजनवी एक ही नाम है, कहीं कहीं गजनी भी है, के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे। यानी कि निम्नलिखित में कौन हिंदू शाही राजा जो था महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे। यानी जब गजनवी जो था वहाँ जब भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो आक्रमण किया था तो कुछ लोग जो है उसके अगेंस्ट में एक सेना एकत्र करके उसके विरोध में एक संघ बनाया था। तो उसमें जो था वो आनंद पाल जो थे यही मेन थे, आनंद पाल बनाया था। तो उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई तो इनके पुत्र जो है त्रिलोचन पाल, तो यह भी जो है इन्होंने उसके बाद इन्होंने इसका संभाला था। मतलब इन्होंने दूरदर्शिता का परिचय दिया था। उनको लग रहा था कि अगर ये आया तो फिर हम भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि वह उस समय धर्म से नहीं था। उनका जो फ्यूचरिस्टिक सोच थी वह ये थी कि वो विदेशी है और हमारे देश के ऊपर आक्रमण करके हमें नष्ट करने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल एसएससी वगैरह में दे देते हैं कि एकदम फैक्ट बेस्ड और टाइम मिस भी देते हैं। हालांकि यह जो है एकदम ये सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर है 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण हुआ था। कहाँ? सोमनाथ है। यह बहुत ही चर्चित जो है आक्रमण है। इसी आक्रमण के बाद जो है उसने क्या, वो जब रास्ते में जा रहा था तो किसी ने उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। बहुत ही उस समय लूट मार मचाया था और बहुत ही सोना लूट कर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला अरबी कौन था? अरबी कौन था? देखिए नाम से ही सिद्ध है। अरबी कौन था? तो अल-बरूनी था। यानी कि इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। अगर अरबी की बात बोला तो वो किसके साथ में आया था? गजनवी के साथ में आया था। ग्रंथ क्या लिखा? ग्रंथ का नाम था तहकीक हिंद। जो तहकीक हिंद लिखा था, तहकीक हिंद, यह जो था किताब का नाम लिखा था। उसने क्या क्या जन्म किया था? 16, उसमें बोला कि भारतीय जो समाज है ना 16 जातियों में विभक्त है, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह के वैश्य है, शूद्र है, बहुत तरह की जातियाँ, मतलब 16 जाति के बारे में व्यक्त करता है। इसका जो लिपि था ना, कौन सी लिपि में लिखा था? ठीक है, तो भिक्षु लिखी, ये भिक्षु लिपि में ये लिखा था ये बुक। और ये भिक्षु लिपि क्या था कि भगवान बुद्ध भी इस भिक्षु लिपि का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में मस्जिद के निर्माण में इनमें से किस लक्षण को सम्मिलित किया गया है? तो जो भी निर्माण हुआ है मस्जिद भारत में, ठीक है, उसमें उल्टा कमल है। कमल कैसे होता है? ऐसे होता है, इसका पंखुड़ियाँ ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कमल किस तरह से बन रहा है? तो ऐसे ऐसे बन रहा है, इस तरह से पंखुड़ियाँ करके बनाया गया, ठीक है। गुंबद पर कलश है, ठीक है, गुंबद ऐसे बनाया हुआ, उसके ऊपर एक कलश रखा जाता था। और अलंकरण है, अलंकरण मतलब फूल पत्ती से सजाया हुआ सब जगह है, ज़्यादा ही सजावट है अलंकरण का मतलब। तो यह जो मस्जिद में हर जगह सब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? तो ये अनिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में जो है नहीं भाग लिया था। तराइन में लिया था, कन्नौज में, और खोखरो के विरुद्ध में लिया था। नेक्स्ट, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? ये तो वन एंड ओनली जो है बख्तियार खिलजी है। आप लोग सब जानते होंगे बख्तियार खिलजी जो था वह जो है मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदा था।
साउथ में गए, गुजरात जब विजय करने गया था तो उस समय वो मिला था। ठीक है, तो यह जब उस समय बिहार की राजधानी थी ओदंतपुरी। ठीक है, ओदंतपुरी मतलब कि बिहार शरीफ। ओदंतपुरी किसको बोलते हैं? बिहार शरीफ को। बिहार शरीफ में जब यहाँ पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक था इंद्रवर्मन, भाग गया डर से, तभी आराम से आक्रमण किया। और कहा जाता है इसने जो है नालंदा और विश्वविद्यालय को जलाया था। ठीक है, जो बहुत दिनों तक जलता ही रहा। ठीक है, फिर बाद में जो है इसकी हत्या हो गई। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में, क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई? 7 शहरों की स्थापना जो की गई थी वह तुगलकाबाद में की गई थी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, तुगलकाबाद में किया था। बी आंसर रखेंगे। 7 शहर की स्थापना की थी। किस सुल्तान ने स्वयं को नायब खुदाई कहा है? तो बलबन ने कहा है। अब नायब खुदाई का मतलब होता क्या है? उसके अनुसार क्या है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। यानी कि उन्होंने सत्ता को क्या कर दिया? भगवान से जोड़ दिया कि भगवान ने बोला है, हमको बिठाया है, और भगवान के बाद हम हैं, यानी कि जो सत्ता पर शासक है, तभी तो उसको लोग मानेंगे, पूजेंगे। क्योंकि उस समय जो था ऑर्गेनाइज टाइप का शासन नहीं था, कोई कानून संविधान नहीं था कि इतने सारे स्टेट हैं और इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं तो हम लोग जो है इसके ऊपर यही एक राजा हो सकता था। वहाँ तो उस समय मुगल काल में क्या था? जो लड़ रहा था, जो जीत रहा था, जो युद्ध में जीत रहा था, जो बलवान था, मान लीजिए किसी भी तरह से सैनिक शासन, वो अपने को सत्ता पर बैठा लेता था। तो इसने क्या कर दिया? इसको नायबे खुदाई बोला सत्ता को, ताकि लोग जो है उसके प्रति श्रद्धा भाव रखें और कम ही विद्रोह करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? यह भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आता है। तो यह जो थे अलाउद्दीन खिलजी थे। इसने क्या किया? सत्ता को मान्यता तो दी कि हाँ ठीक है आप खलीफा हो, लेकिन अपने तक लिमिट रहो, हमारे ऊपर शासन चलाने की जरूरत नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। नो भाई, हम सत्ता चला रहे हैं दिल्ली में तो हमारे ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं करो। उसने क्या किया? इस्लाम धर्म के थ्योरी को भी नहीं माना, उसका सहारा नहीं लिया। जैसे पिछले हमने देखा कि फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम के जो भी रूल थे उसके अनुसार टैक्स थे, लेकिन इसने बोला नहीं, हमें वो सब नहीं मानना। ठीक है, वह तो था निरंकुश राजतंत्र, यानी कि हिटलर टाइप का जो निरंकुश हो, यानी कि उस तरह का उनका शासन में विश्वास रखता था। ठीक है, उसने क्या किया? राजनीति और धर्म को अलग अलग रखा। वह राजनीति अलग रहो और धर्म अलग रहो, धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर शाही कहा था? यह भी इम्पोर्टेंट है। तो सेम वही अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अपने सिक्कों पर भी लिखवाया कि भाई सिक्कों पर जितना खुदवाए है सिकंदर शाही लिखवाया था। यह तो जो था, यह इसके सोच जो थे बहुत ही दूरगामी थे। इसने एक नवीन धर्म की स्थापना की, साथ ही यह सोचता था कि सिकंदर की तरह जो है मैं भी विश्व विजय पर निकल जाऊं। फिर उन्होंने किसी तरह से अपना त्याग कर दिया, लेकिन यह तो विश्व विजय करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई? तो खिज्र खां जो था पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। ठीक है, उसको जो है माना जाता था कि भाई हमारा वंश का है, इसीलिए वह सैयद राजवंश चलता। बरीद किसे कहते हैं? बरीद तो खैर सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को कहते हैं। जो गुप्तचर होते थे वही बरीद कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत की केंद्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता था? तो यह जो था नायबे मुल्क। ठीक है, मुल्क यहाँ हो गया, मुल्क है ये। ठीक है, यानी कि जो सुल्तान था, सुल्तान के बाद सीधा यही था सेकेंड नंबर पर। ठीक है, लेकिन वजीर जो था इससे ऊपर था।
ठीक है, या यहाँ पर ये बैठता था नायब मुल्क, यानी कि सुल्तान के पास सबसे बड़ा वही था। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्राहक का कार्य नहीं करता था? कर सरकार जो था, सरदार जो था, ट्रिब्यूटरी चीफ जो था, ये नहीं करता था। बाकी ये सब ग्राम प्रमुख, पटवारी हो गया, गवर्नर, ये सब टैक्स वगैरह कलेक्शन के, जैसे वहाँ पर हमारे यहाँ कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कमिश्नर होते थे, ये बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, तो वो जो होता था ये सब उसमें गवर्नर के पद के अंदर काम करता था। तो ये सब टैक्स कलेक्शन वाले काम करते थे, लेकिन करल सरकार नहीं करते थे। ये करल सरकार होते क्या थे? ये करल सरकार जो होते थे, ट्रिब्यूटरी चीफ यानी कि जो राजा होता था, तो इसको सपोर्ट करने वाले अलग अलग सरदार थे, अलग अलग कबीले के सरदार थे। तो ये टैक्स नहीं कलेक्शन करते थे, ये उनको राजा को सपोर्ट करते थे। कहीं अगर ज़रूरत है, युद्ध वगैरह करना है, तो वहाँ पर ये करता था सपोर्ट। कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाला विदेशी यात्री इनमें से कौन था? तो कृष्णदेवराय के समय जो है एक ही जो था वो निकोलो कोंटी था। ठीक है, यह जो था कब आया था? तो देवराय फर्स्ट के समय में आया था। बाकी सब जो है ये डोमिंगो पायस, बारबोसा, नुनीज, ये सब कृष्णदेवराय के नगर। इसने उस समय जो कृष्ण विजयनगर जो था ना, बहुत ही भव्य था, और उसका जो वर्णन किया गया बहुत ही विकसित रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता, जाति को नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है, एक कबीर का कहना था। कबीर जो है यह जो है कबीरदास जो थे, यह इन्होंने ही कहा था। ठीक है, इनके बारे में अब आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित भक्ति मार्गी संतों में कौन मोची था? यह जो थे रैदास मोची थे। ठीक है, बाकी सब मोची नहीं थे, लेकिन रैदास जो थे वो मोची थे। ठीक है, यह जूता बनाकर अपना काम चलाते थे। ठीक है, इनका गुरु जो था रामानंद था। तो इसके साथ ही जो सीरीज है इसमें से इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। हम लोगों ने 70% ख़त्म कर दिया, आप इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, जो नए आप सब्सक्राइब करेंगे, आप इसको तैयार कर लीजिए किसी तरह से। अगर आप वॉइस अगर अच्छी नहीं लगती तो वॉइस म्यूट कर सकते हैं, अगर आपका स्पीड कम है तो स्पीड तेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे। इसके साथ ही हमारा वेबसाइट जो है, इसका लिंक दिया है, उसमें विजिट कीजिए। आपको यह PDF के रूप में आपको वहाँ पर मिल सकता है, आप वहाँ पर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।